Good morning, student. Welcome you. In the 8th class, this is first part. Okay. In this part, the topic of Battle of Plassey. ओके इस जो टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सो द बैटल ऑफ प्लासी वाज डिसिसिव बैटल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देखिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल टॉपिक माना जाता है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माना जाता है जहाँ से ब्रिटिश रूल भारत में शुरुआत होती है. ब्रिटिश रूल के भारत में शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरी तरह हो जाती है. ठीक है. देखिए अब सिराजुद्दौला वाज द यंग एंड इम्पल्सिव, काफ़ी यंग इम्पल्सिव महत्वाकांक्षी था, काफ़ी जवान है. ही आज द ब्रिटिश टू डिमोलाइज द फोर्टिफिकेशन बट दे पेड नो हिट. ठीक है, उसने कहा था फोर्टिफिकेशन को पूरी तरह डिमोलाइज करे. सिराजुद्दौला ने कहा था बट ब्रिटिश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. अकॉर्डिंग टू देम टू बिल्ड अप द ट्रेड फोर्ट टू बिल्ड अप, और इस हालांकि उन्होंने इस ध्यान नहीं दिया और लगातार वो बिल्ट अप ट्रेड जो बनाते रहे हैं, फोर्ट बनाते रहे. दे ऑल्सो रिफ्यूज द पे ऑफ रेवेन्यू, और उन्होंने रेवेन्यू देने से भी मना कर दिया. द यंग नवाब अटैक द ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार. यंग जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार उस पर अटैक किया एंड लॉक द वेयर हाउस एंड द इम्प्रिजन द ऑफिसर. और जो वेयर हाउसेस थे उनको पूरी तरह लॉक किया और वहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे उनको जेल में डाल दिया गया था. देन ही मार्च टू द फोर्ट विलियम एंड डिफीट द ब्रिटिश इजीली. ठीक है, ब्रिटिश को इजीली डिफीट किया और फोर्ट विलियम की ओर मार्च किया. देन ब्रिटिश सेंड एम्बिशियस जनरल रॉबर्ट क्लाइव, और ब्रिटिश ने अपना जो एम्बिशियस जनरल रॉबर्ट क्लाइव था उसको भेजा यहाँ पे टू टेक द चार्ज एंड डिफीट द नवाब ऑफ बंगाल. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो उनका गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव को चार्ज दिया और उसको भेज दिया नवाब ऑफ जो बंगाल को नवाब ऑफ बंगाल का जो था नवाब हमारा सिराजुद्दौला, उसको हराने के लिए. क्लाइव वाज मिलिट्री जीनियस, वो बहुत ही ठीक है मिलिट्री कूटनीतिज्ञ था. सो ऑन जून 23, देखिए 23 जून 1757 को आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी फेज ईच अदर इन द प्लासी. बैटल ऑफ जो प्लासी का फील्ड था वहाँ पे दोनों का आमना सामना हुआ. द नवाब फोर्स वर ह्यूज एंड कंपेयर टू द ब्रिटिश आर्मी. नवाब की फोर्स बहुत बड़ी थी यदि हम कंपैरिजन करें ब्रिटिश आर्मी से. तो द नवाब वाज बेट्रायड बाय मीर जाफ़र. देखिए मीर जाफ़र ने उसको धोखा दिया है. द नवाब वाज बेट्रायड बाय मीर जाफ़र, मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया था. ठीक है, नवाब को. एंड द कमांडर ऑफ हिज आर्मी, जो कि कमांडर था उसकी आर्मी का. ही वाज इन द चार्ज ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ आर्मी एंड रिफ्यूज टू फाइट एज ही हैड बीन ब्राइब बाय द रॉबर्ट क्लाइव. और उसने मना कर दिया, रिफ्यूज टू फाइट, लड़ाई करने से मना कर दिया. एंड ही हैड ब्राइब बाय द रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उसको रिश्वत दे दी गई थी. ठीक है, जो रिश्वत दिया गया था. तो आज भी हम देखते हैं कुछ लोग कुछ चंद सिक्कों के कारण बिक जाते हैं. तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी मीर जाफ़र को ख़रीद लिया था, जिसके कारण उस मीर जाफ़र ने लड़ने से मना कर दिया और बड़ी आर्मी उसके हाथों थी. ऑल्सो रेनफॉल एंड मेड द नवाब्स आर्टिलरी अनफिट फॉर यूज़, और बरसात होने के कारण भी उसकी आर्टिलरी जो है गन वो यूज़ नहीं कर सके. द नवाब वॉज रिपीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड कैप्चर, और नवाब हार चुका था ब्रिटिश आर्मी द्वारा और उसको कैप्चर कर लिया गया था. द आर्मी ऑफ नवाब, देखिए द आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला वाज ह्यूज एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश फोर्स. देखिए जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की काफ़ी बड़ी थी यदि हम ब्रिटिश से कंपेयर करें. बट इन द एंड ऑफ दिस बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश लॉस ओनली 22 मैन, और एंड में सिर्फ ब्रिटिश के 22 मैन मरे थे, जबकि एंड 50 वाउंडेड एंड द नवाब लॉस 500 मैन इन हिज आर्मी, और लगभग 500 लोग नवाब के मारे जा चुके थे. नेक्स्ट, मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. देखिए मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था बट विद द लिमिटेड पावर, लेकिन उसको कुछ ही पावर दिया गया था लिमिटेड पावर के साथ. द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूट राइट टू फ्री ट्रेड इन द बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. कंपनी को पूरी तरह राइट थे, वो बंगाल बिहार उड़ीसा में पूरी तरह अपना ट्रेडिंग कर सकते थे, फ्री ट्रेड कर सकते थे. इट ऑल्सो रिसीव द जमींदारी ऑफ 24 परगना नियर कलकत्ता, और कलकत्ता के पास 24 परगना का उनको जमींदारी राइट्स था. मीर जाफ़र हैड टू पे अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑफ कलकत्ता, और मीर जाफ़र को काफ़ी बड़ा पैसा दिया गया था कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑफ कलकत्ता. द फाइनेंशियल ब्लीडिंग ऑफ द बंगाल हैड बिगन. अब यहाँ पे फाइनेंशियली जो ब्लीडिंग है कलकत्ता के बंगाल के शुरू हो चुकी थी.
The company continued demanding more and more money from मीर जाफ़र was unable to fulfill their demand. और मीर जाफ़र यहाँ पे उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था. So he tried to conspire with the Dutch to exploit the East India Company. So यहाँ पे मीर जाफ़र ने देखिए अब यहाँ पे कंस्पायर षड्यंत्र रचा डच के साथ मिलकर और वो चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भगा दें फ्रॉम द बंगाल. ठीक है. सो द कंपनी नाउ बिकम अनहैप्पी विथ हिम एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम. अब कंपनी को पता चल चुका था और उसने भी यहाँ पे मीर जाफ़र को हटा दिया और उसका सन इन लॉ दामाद जो था मीर कासिम वाज मेड द नवाब और नया नवाब बनाया गया मीर कासिम. He had to give the company official gift amounting 27 लाख एंड द जमींदार ऑफ 3 more डिस्ट्रिक्ट. और उसने 27 लाख ठीक है एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया गया ब्रिटिश को. एंड ज़मींदारी 3 more डिस्ट्रिक्ट 3 अलग और डिस्ट्रिक्ट की ज़मींदारी भी ब्रिटिश को दे दी गई. आफ्टर हिज बैटल द कंपनी गॉट कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. और इसके बाद कंपनी का पूरी तरह बंगाल पर कब्जा हो चुका था. द ब्रिटिश नो मोनोपोलाइज बंगाल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्लंडर द प्रोविंसेस. दस द बैटल ऑफ प्लासी एट फॉर रीचिंग ऑफ कॉन्क्वेंसेस. देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी रीड कर लें. डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए रॉबर्ट क्लाइव इस्टेब्लिश डुअल सिस्टम. रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट किया था इन बंगाल 1765 में. द नवाब वाज मेयरली प्रिपेयर्ड इन द हैंड ऑफ कंपनी. नवाब सिर्फ मात्र प्रिपेयर था कठपुतली था इन हैंड ऑफ द कंपनी विच हैड बोथ दीवानी एंड जमींदारी राइट्स. जिसके बाद दीवानी और जमींदारी राइट्स दोनों ही उसके पास थे. अब देखिए 10 ऑल द पावर वर कंसनट्रेट इन द हैंड ऑफ द कंपनी. और सारे पावर जो है कंपनी के हाथों थे. वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑफ नवाब. और जिम्मेदारी पूरी नवाब की थी. देखिए यहाँ पे जो पावर थे वो सारे ब्रिटिश के हाथ में थे और जिम्मेदारी जो थी वहाँ पे बंगाल की पूरी नवाब के हाथों में थी. अब देखिए डोल सिस्टम कैसे था. डोल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश. देखिए दोहरा जो शासन था इससे ब्रिटिश को काफ़ी फायदा हुआ. ग्रेट एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश. नाउ दे हैड द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए इनके पास पावर था बिना कोई जिम्मेदारी के. द नवाब एंड हिज ऑफिसर्स हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए नवाब और उसके जो अधिकारी थे उनको जिम्मेदारी थी प्रशासन की. बट दे हैड नो पावर और फंड ऑफ डिस्चार्ज. लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था फंड डिस्चार्ज का. द कंपनी वाज ऑथोराइज टू कलेक्ट रेवेन्यू. देखिए कंपनी के पास ऑथोराइज था रेवेन्यू कलेक्शन का. दिस सिस्टम प्रोड डिस्ट्रेस ऑफ बंगाल. और यही बर्बादी का कारण बना बंगाल का. डिजास्टर फॉर द बंगाल एज नाइदर साइड वाज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कोई साइड पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं थी यहाँ पे. द नवाब कुड नॉट असिस्ट द पीपल इवन इफ ही वांट टू फॉर ऑल द स्टेट ऑफ द रिसोर्स वर कंट्रोल बाय द कंपनी. यहाँ पे नवाब लोगों की मदद नहीं कर सकता था. वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि सारे रिसोर्स कंपनी के हाथों थे बाय द कंपनी. द कंपनी वाज ओनली कंसर्न विद द मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट. कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती थी. एज ए रिजल्ट व्हेन अ टेरिबल फेमाइन स्ट्रक द स्टेट. एज ए रिजल्ट जब वहाँ पे भयंकर फेमाइन आया 1000 ऑफ पीपल डाई विदाउट रिसीविंग एनी एड. और हज़ारों लोग वहाँ पे बिना कोई ऐड उनको कोई चिकित्सा की सहायता नहीं मिली और इसी के कारण उनकी डेथ हो गई. द पीजेंट ऑफ बंगाल सफ़र ग्रेटली ड्यू टू द रेवेन्यू डिमांड एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर. और जो किसान थे बंगाल के बुरी तरह सफ़र हुए क्योंकि उनको ठीक है डिक्लाइन ऑफ जो है ग्रेटली सफ़र हुआ क्योंकि रेवेन्यू बहुत बढ़ गई थी और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर वो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा था डिक्लाइन होता जा रहा था क्योंकि फेमाइन के कारण अकाल पड़ गया था जिसके कारण उनको फसल नहीं हो पा रही थी. इन 1772 वारेन हेस्टिंग पुट अप एंड ऑफ दिस डुअल सिस्टम. और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस सिस्टम को बंद कर दिया है. ओके थैंक यू. रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट.